हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आज आपको पता है कि आज संडे है और संडे को हम लोग लेते हैं मैथमेटिक्स का टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 4 है। इसके पहले 3 टेस्ट आपके हो चुके हैं और वो भी किस किस टॉपिक पे हुए हैं। जो जो टॉपिक हफ्ते भर में करंट में चलते हैं उस टॉपिक के संडे को आपकी टेस्ट ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के टेस्ट का टॉपिक है SI एंड CI एंड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, SI CI स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, इन दोनों टॉपिक पे ही आपके सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में करवाए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी इजी क्वेश्चन है, लास्ट में अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके अपने रिव्यू जरूर शेयर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़िए। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट? यदि 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 11,664 रुपये हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या दिया है? 10,000 रुपये की राशि, यानी कि 10,000 रुपये की राशि बोल रहा है तो ये क्या दिया है? मूलधन दिया है। ठीक है, तो मूलधन कितना हो गया? तो मूलधन हो गया 10,000। और मिश्रधन कितना हो जा रहा है? तो मिश्रधन आपको दिया है, तो मिश्रधन कितना हो गया? यानी कि अमाउंट 11,664 इतना हो जाता है। ठीक है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और मिश्रधन यानी कि अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, तो ये चीज़ आपको दी गई है। ठीक है, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को करके आंसर बताइए, उसके बाद हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, वीडियो को आप लोग पॉज करिए, पॉज करके आंसर बताइए क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला लग जाएगा? A = हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर T। और समय कितना दिया है? तो आपको समय दिया हुआ है 2 वर्ष। समय कितना दिया है? आपको समय दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, ये फॉर्मूला जैसे ही हम लगाएंगे तो इस फॉर्मूले को लगाते ही आपके मिश्रधन की जगह पे ये आ जाएगा, प्रिंसिपल की जगह पे ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? 11,664 बराबर 10,000। ठीक है, और ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर 2। ठीक है, टी कितना दिया है? 2 दिया है। आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है ब्याज की दर, और यही ब्याज की दर क्या है? R है। क्लियर हुआ? ओवरऑल आपको R की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। 11,664 डिवाइडेड बाय 1000 में हो जाएगा। ठीक है, 10,000 विच इज इक्वल्स टू 1 + R/100 टू द स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं आगे। देखिए 11,664 किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? तो ये स्क्वायर है 108 का। किसका स्क्वायर है? तो ये स्क्वायर है 108 का। ओके, उसके बाद 1000 आपको पता ही है कि 100 का स्क्वायर है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया विच इज इक्वल्स टू 1 + R/100 टू द स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। देखिए दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा? 108 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 1 + R/100। ये 1 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? बच जाएगा 8/100 इज इक्वल्स टू R/100। दोनों साइड से 100 कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा? R की वैल्यू आ गई 8%। R की वैल्यू कितनी आ गई? 8% हो गई, और यही आपका आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर करेक्ट है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 8%। ब्याज की दर कितनी हो गई? 8% हो गई चक्रवृद्धि ब्याज की दर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको कैसे सॉल्व किया है? तो ये 1 इधर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 108 में से 8 माइनस 100 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 8 बचेगा, और नीचे क्या बच जाएगा? 100। तो दोनों साइड से 100 कैंसिल हो गया और R की वैल्यू कितनी आ गई? तो R की वैल्यू आ गई 8%। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है? काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, सारे एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं आप लोग क्वेश्चन को सर्च करोगे तो एग्जामिनेशन लेवल के ही क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन। ठीक है, एक नाव की गति धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको धारा की गति बतानी है। ये एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। तो बताइए धारा की आपको गति बतानी है, कितनी हो जाएगी? चारों ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे, क्या होना चाहिए इसका आंसर करेक्ट? तो आइए निकालते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं कि धारा की अनुकूल गति है और धारा की प्रतिकूल गति है, तो आपको सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है? 1/2 ब्रैकेट में रखिए, अनुकूल है और प्रतिकूल है, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही दिशा में आ रहे हैं। तो जब दोनों
मतलब दोनों की दिशा क्या है, एक ही साइड में है, तो उसको हम लोग को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। एक धारा की गति की दिशा में है और एक धारा की विपरीत दिशा में है, यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल, तो हमें इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो क्या करेंगे, 14 में से 8 को हमें माइनस कर देना है, और 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस आपका आंसर आपके सामने है, 2 से इस चीज को काटिए तो 2 3 6 आ जाएगा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका क्या है, आंसर करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। धारा की गति कितनी हो जाएगी, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन थर्ड अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन थर्ड को पढ़िए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार कर लेगी, आपसे समय पूछा है, कितना समय लेगा, यानी कि टाइम बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बस हमने एक छोटे से कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको लिया है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। अब एग्जामिनेशन लेवल का क्वेश्चन है ये, आपको करना ही करना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ओके, तो चलिए आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है, क्या क्या दिया है, दूरी दिया है और चाल दिया है। तो आप इसमें देखिए ये क्या है, मीटर में, और ये किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आप इसको भी बना लीजिए मीटर में, क्यों, क्योंकि ये आंसर जो आएगा वो सेकंड में आएगा, तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से, 5/18 से गुणा कर लीजिए। इसको कैंसिल करेंगे तो 18 2 सा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये कितना आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा से ये चेंज हो गया, बन गया कि इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब आपको मीटर में ये दी गए हैं, ये भी दिया गया है, मीटर पर सेकंड में हो गया। तो समय आपको निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी, यानी कि इतना 60 मीटर की दूरी बटे में चाल, चाल कितनी आ गई, तो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल हो गई। 1 0 से 1 0 कट गया, तो आपका समय किस में आ गया, समय आ गया 6 सेकेंड, ठीक है। तो समय आ गया क्या, 6 सेकेंड, और यही आपका आंसर करेक्ट है। तो कोई है ऑप्शन, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सेकंड करेक्ट। आइए चलिए क्वेश्चन को और करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन पर एग्जाम में आया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन हमने आज लिए हैं सारे एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चन फोर्थ आपकी स्क्रीन पे पढ़िए। यदि 400 रुपये पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 280 रुपये हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 400 रुपये पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 280 रुपये हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होनी चाहिए, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन को, काफ़ी इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, यानी कि 400 जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, मूलधन गुणे दर निकालनी है गुणे समय, तो 10 वर्ष से बटे में 100 कर लिया। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया पूरा, दोनों जीरो, इस 0 से इस 0 कैंसिल करिए, ठीक है। तो कितना बच गया, 28 = 4R बच गया। 28 = 4R, तो R = क्या हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 4, इसको कैंसिल कर लीजिए। 7 से 4 से 28 कितने बार में जाएगा, तो ये 7 बार में जाएगा, ठीक है। 4 7 28 हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई 7%, और यही आपका आंसर है। तो कोई है ऑप्शन में करेक्ट, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 7%। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया, 7%। यहाँ तक क्लियर, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आइए उस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। ओके, तो क्वेश्चन 5 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 5 को पढ़िए, क्या है, राम ने 4096 रुपये की राशि 18 माह के लिए 12.1/2% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया। तो प्राप्त धनराशि क्या है, यानी कि आपसे मिश्र धन पूछा है, टोटल अमाउंट पूछा है कि इतने रुपए की धनराशि पर 12.1/2% ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से यदि वो संयोजित करेगा 18 माह के लिए, तो उसको कितनी धनराशि लास्ट में प्राप्त होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो संयोजित कैसे कर रहा है, अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली संयोजित करेगा तो आपको क्या करना है, देखिए पहले दो दर लिख लीजिए। तो दर कितनी है इसकी, 12/1/2, यानी कि 12 दूनी 24 और 1 25, तो कितना हो गया, 25/2% यह है दर। और समय कितना दिया है, तो समय दिया है 18 माह का समय, ठीक है। 18 माह का समय दिया गया है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो हमें करना क्या है, देखिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया है, यानी कि हाफ ईयरली संयोजित किया है। संयोजित कैसे किया है, तो हाफ ईयरली संयोजित किया है। तो हमने आपको क्या बताया था, जब भी हाफ ईयरली संयोजित करेगा तो दर में आपको क्या कर देना है, बटे कर देना है 2 से। दर में इसी नंबर से, जो भी नंबर आ रहा है ना हाफ ईयरली है, तो दर में आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया। और समय में क्या कर देना है, तो समय में आपको 2 से गुणा कर देना है। समय में हमने कर दिया 2 से गुणा, ठीक है। तो दर कितनी आ गई, दर आ गई 25/4%। अब ये बन गई दर, तो 25/4% दर बन गई। और समय कितना आ गया, तो ये आ गया 36 माह।
36 महीने का समय आया, यानी कि आप इसको 12 से डिवाइड कर लो तो 12 3 36 हो जाएगा, यानी कि समय कितना आ गया, तो समय आ गया 3 साल का। ठीक है, 3 साल का समय हो गया और दर कितनी हो गई, 25/4% हो गई। और आपका मूलधन क्या था, तो मूलधन था 4096 रुपये, ये था मूलधन। तो मूलधन पता हो गया, दर पता हो गया, समय पता हो गया, और आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ओके, तो अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अब यहाँ से काफ़ी इजी बन गया है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमने आपको क्या ट्रिक बताया था, जब भी 3 साल का रेशियो आ जाए चक्रवृद्धि ब्याज में, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, देखिए कैसे करना है। 3 साल का आ गया तो आपको रेशियो लिख लेना है। क्या रेशियो लिखेंगे, 3 3 और 1 का। 3 साल के लिए रेशियो क्या होगा, 3 3 1 का। 2 साल के लिए क्या बताया था, 2 और 1 का। 4 साल के लिए 4 6 4 1 का रेशियो। ठीक है, तो रेशियो जरूर याद रखिए। आइए देखते हैं कैसे इसको करना है आप। तो 4096 है, इसका आपको निकाल लेना है 25/4%। तो 25/4 और प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100। ठीक है, तो 25/4% आप इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करिए। 4096 रुपये का अगर हम निकालेंगे 25/4%, तो ये आ जाएगा 256। और अभी हमने आपको क्या निकाला, 3 साल के लिए चाहिए, 3 साल का निकालना है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 3:3:1 का रेशियो आएगा। बस आपको सॉल्व कर लेना है। 256 आया, इसका गुणा करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 768 आ गया। अब इसका हम लोग फिर से निकालेंगे क्या, 25/4%। 256 का निकालिए आप 25/4%, तो आपके पास आ जाएगा 16, और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। 16 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 3 में, तो आ जाएगा 48। अब 16 का हमको फिर से निकाल लेना है क्या, 25/4%, तो ये निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4। तो 4 × 1 कर लीजिए, 4 × 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। ओके, अब इन सभी को जोड़ दीजिए तो आपके सामने आ जाएगा ब्याज कितना प्राप्त हुआ, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हुआ। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज पे ब्याज, तो इसलिए आपको ब्याज पे भी प्रतिशत निकालते निकालते ब्याज पे ब्याज निकाल लेना है। जैसे ये आ गया, बस आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 820 हो गया, ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। आपसे पूछा था मिश्र धन, तो मूलधन में हमें जोड़ देना है ब्याज, कितना आया है, 820। जैसे आप इसको जोड़ दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4916। ये आपका टोटल क्या है, मिश्र धन है, यानी कि प्राप्त धनराशि है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए देखिए क्वेश्चन क्या था आपका। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है अभी। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 4916 रुपीज़। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन 6 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 6 को पढ़िए। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। कैसे करेंगे इसको, यहाँ दिया है मीटर प्रति सेकंड और यहाँ दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। बस आपको कुछ नहीं करना है। हमने क्या बताया था, जब भी एक व्यक्ति को पार करेगी तो जो कुल दूरी होगी वो कुल दूरी सिर्फ और सिर्फ किसकी लेंगे, तो रेलगाड़ी की ही लेंगे। तो ये किसको पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार करेगी तो कुल दूरी जो होगी वो रेलगाड़ी की हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पहले चाल निकाल लेना है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में समय। और दूरी किसकी लेंगे, तो दूरी हमें लेनी है पूरी पूरी किसकी, रेलगाड़ी की। तो क्या आ गई दूरी, 150 मीटर बटे में क्या कर देना है, समय कर देना है। तो समय कितना है, 12 सेकेंड है। तो इसको आप कैंसिल कर लीजिए, इसको कैंसिल करिए, या फिर आपका देखिए चाल निकल गया है, चाल निकल गया और आपको ये किस में आया है, मीटर प्रति सेकंड में आया है। आपको निकालना है किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप इसको यहाँ पे मत कैंसिल करो, आप सीधा सीधा आंसर ही निकाल लो। 150 बटे में 12 ये है मीटर प्रति सेकंड में। इसको जब हम चेंज करेंगे कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 बटे में 5 से गुणा कर देंगे। तो बस आप इससे गुणा कर लो, आपका आंसर ईजी से आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 3 18, इससे काटिए तो 5 3 15 0। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया, तो 90 बटे में 2 आ गया। कितना आ गया, 90 बटे में 2, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या है, रेलगाड़ी की चाल है। तो कोई ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैंसिल करें सारे डिजिट्स को, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई वगैरह करें, तो क्वेश्चन का लेंथी हो जाता है काफ़ी। आप बस इसको निकाल लो, इसको निकालने के बाद 18 बटे 5 से गुणा करके सारे कैंसिल कर लीजिए, तो ईजी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी कैलकुलेशन। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओके, तो क्वेश्चन 7 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 7 को पढ़िए, क्या है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। आपको क्या ज्ञात करनी है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ठीक है। यदि मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला आपको वही लगाना है, मिश्र धन बराबर मूलधन और फिर ब्रैकेट में 1 + r/100 टू द पावर t, ये आपको फॉर्मूला लगा लेना है। मिश्रधन क्या बोला है, मूलधन का 2.25 गुना है, तो आपने मिश्रधन की जगह लिख लिया 2.25 इंटू पी, यानी कि मूलधन का कितना गुना है, तो मूलधन का इतना गुना है, इज इक्वल्स टू कर लिया पी 1 + r/100 टू द पावर टी की वैल्यू क्या दी गई है, तो 2 दी गई है, ठीक है। पी से पी कैंसिल हो गया, क्या बचा 2.25 इज इक्वल्स टू 1 + r/100 टू द पावर स्क्वायर लगा हुआ है, 2 लगी है, ठीक है। ये स्क्वायर है यहाँ पे, इधर आएगा अगर इक्वल की तो अंडर रूट में बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट में बन जाएगा, तो ये इधर आया तो स्क्वायर रूट में बन गया, यानी कि 2.25 इज इक्वल्स टू 1 + r/100 हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये स्क्वायर रूट होता है 1.5 का, इज इक्वल्स टू 1 + r/100, ठीक है। अब ये 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो r/100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा, 0.5 बचा और r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करिए 0.5 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा इसका 50%, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई, तो r की वैल्यू आ गई 50%, तो यही आपका क्या है, ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया, यानी कि 50%। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, ओके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप करिए अच्छे से, बताइए फिर इसका आंसर क्या करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन 8 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 8 को पढ़िए, किसी धनराशि का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है, वो कितना है, 36 रुपये है। तो पूछा है राशि क्या होगी, यानी कि मूलधन क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको। ओके, तो हमने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन पढ़ लिया। हमने आपको क्या बताया था कि जब भी समय मतलब कि 2 वर्ष का हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, d इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में r/100 टू द स्क्वायर। और अब आप कहोगे कि समय तो यहाँ 1 वर्ष का दिया है, तो कैसे करेंगे, तो आइए बस हमें वही क्वेश्चन में आपको समझाना है। देखिए क्या दिया है कि 6 माह बाद जोड़े जाने वाले, यानी कि क्या हो रहा है, ब्याज कैसे दिया जा रहा है, हाफ ईयरली दिया जा रहा है ना। तो ब्याज कैसे दिया जा रहा है, हाफ ईयरली दिया जा रहा है। तो जब भी हाफ ईयरली देंगे तो दर में क्या करते हैं, दर में बटे कर देते हैं 2 से, और समय में क्या करते हैं, तो समय में गुणा कर देते हैं 2 से। जितना यहाँ पे आया है नीचे हर में 2 है, तो 2 दर में 2 से डिवाइड करेंगे और समय में 2 से गुणा कर देंगे। तो दर कितनी थी, 12% थी। अब 12 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना बन जाएगा, तो दर बच गई हमारी 6%। तो अब आपकी दर आ गई 6% और समय कितना आ गया, तो समय हो गया 2 वर्ष। अभी तक 1 वर्ष का समय था ना, अब समय में जब 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो समय हो गया 2 वर्ष का और दर हो गई 6% की, ठीक है। अब क्लियर हो गया। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ब्याज का अंतर कितना दिया है, तो ब्याज का अंतर दिया है 36 रुपये। तो बस आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे करिए। डी की जगह पे क्या रख लेना है, डी की जगह पे रख लीजिए 36 इज इक्वल्स टू पी, इसी की तो हमको वैल्यू निकालनी है। और आर की वैल्यू क्या हो गई, 6/100, इसका क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर को आप लोग ओपन कर लीजिए, जो 36 बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू 6/100, फिर इंटू कर दीजिए 6/100। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। स्क्वायर करने से अच्छा आप इसको इंटू कर लीजिए। तो 6 से काटिए, 6 6 36, फिर 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 10,000। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी आ गई, तो पी की वैल्यू आ गई 10,000, यानी कि मूलधन कितना था, 10,000 रुपये है कोई ऑप्शन करेक्ट, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि 10,000 रुपये। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर 6 माह बोला है, यानी कि ब्याज हाफ ईयरली दिया जाएगा, तो छमाही संयोजित किया जाएगा जब, तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 हो जाएगा तो दर को आप लोग 2 से डिवाइड किया करो और समय में 2 से मल्टीप्लाई किया करो। अगर यहीं पे क्वार्टरली होता है, यानी कि 1/4 होता, तो दर में 4 से भाग देते हैं और समय में 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन 9 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 9 को पढ़िए। ए और बी एक ही समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगे तो कुल दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको क्या दिया है, दोनों की चाल दिया है
और यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लग रहा है, तो आपको कुल दूरी बतानी है। कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया? अगर है आइडिया तो जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है। ओके, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए, हम लोग करते हैं इसको फिर आगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आप देखिए सबसे पहले चाल का रेशियो क्या दिया है, आपको हमने समझाया था इसी तरह से। चाल का रेशियो क्या दिया है, देखिए ए की चाल का रेशियो और बी की चाल का रेशियो। तो ए की चाल है 40 और बी की चाल है कितनी, 50। कैंसिल कर लेंगे तो 4:5 का रेशियो आ गया। रेशियो कितने का आ गया, 4:5 का रेशियो आ गया। तो जब चाल का रेशियो पता हो गया तो आपको समय का रेशियो निकाल लेना है। समय का रेशियो क्या हो जाता है, इन दोनों का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि पलट जाएगा। तो 5:4 का रेशियो हो जाएगा, किसका, समय का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बोल रहे हैं यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लग रहा है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 मिनट है। तो 5 में से 4 गया, कितना बचेगा, 1। तो एक रेशियो का यानी कि एक इकाई का जो मान आ गया, एक इकाई का मान आ गया 15 मिनट। तो जब एक इकाई का मान पता चल गया 15 मिनट, तो आपको निकालना किसका है, 4 इकाई का अगर निकालना है तो हमने 4 इकाई का निकाल दिया। तो 4 इकाई का कितना हो जाएगा, 15 गुणे में 4 यानी कि बराबर 4 इकाई का कितना हो जाएगा, 15 गुणे में 4 यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना हो गया, 1 घंटे के। 60 मिनट बराबर किसके हो गया, 1 घंटे के बराबर हो गया। पूरा क्वेश्चन क्लियर है ना। ओके, तो 60 मिनट बराबर हो गया 1 घंटे के। तो आपको क्या पता चल गया, आपको बी का समय पता चल गया। बी का समय पता चल गया और बी की चाल भी पता थी, कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की समय भी पता हो गई, बी की चाल भी पता हो गई। आपको निकालनी है दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे में समय। तो चाल गुणे में समय करना है हमें। चाल कितनी है, तो चाल हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है, तो समय आ गया 1 घंटा। तो दूरी निकल जाएगी, क्या हो जाएगी, दूरी आ गई 50। दिख रहा है। ओके, तो दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई 50, कितना, किलोमीटर में। ठीक है, तो 50 किलोमीटर की हो गई दूरी। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। ठीक है, अगर आप ए से निकालना चाहते हैं तो ए से कैसे निकालते हैं, देखिए एक इकाई का मान 15 आया तो 5 इकाई का मान 75 आ जाता। 75 को आप लोग चेंज करिए मिनट को घंटे में, तो 75 मिनट को घंटे में चेंज करके फिर वही ए की चाल कितनी थी, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ए की चाल कितनी थी, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा में आपको गुणा कर देना था 75/60 से, तो आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा इजी पड़ रहा था, 1 घंटे में चेंज हो गया। 1 घंटे में चेंज करके हमने आराम से समय से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं फिर आज की लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 पे। इसको जल्दी से आप लोग करके बताइए, फिर यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 10 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 10 को पढ़िए। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाला मूलधन की अवधि और ब्याज की दर बराबर हो तो दर क्या होगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन में दिया है, ब्याज दिया है कि मूलधन का 4/9 है, और क्या दिया है, मूलधन की जो अवधि है यानी कि समय और ब्याज की दर बराबर है। तो आपको दर निकालनी है, क्या होगी। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ब्याज क्या है, मूलधन का 4/9 है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज को आप लोग लिख लीजिए 4/9 पी। ठीक है, किसके बराबर है, मूलधन के 4/9 गुणे के बराबर है। बराबर हो गया किसके, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो दर और समय आपको बोला है कि सेम है, तो दर और समय सेम है, यानी कि दोनों को हमने x मान लिया। बटे में क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, p से p कैंसिल हो गया। तो x² यहाँ से क्या आ जाएगा, x² हो जाएगा। x² बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 4/9 और गुणा क्या हो जाएगा, ये 100 इधर चला जाएगा। तो x² बराबर हो गया 4/9 गुणे 100 के। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400/9। कितना आ गया, 400/9। और यहाँ पे x का स्क्वायर है, दूसरे साइड में जाएगा बराबर के, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो 400/9 इसको आप लोग सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 20/3। कितना आ जाएगा, 20/3। अब जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3%। कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3%। है कोई ऑप्शन करेक्ट, 6 सही 2/3%। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। किसका दिया था कि ब्याज जो है वो मूलधन का 4/9 है, तो हमने यहाँ पे सीधे से लिख लिया। अगर मिश्रधन का बोला होता तो कि मिश्रधन जो है मूलधन का इतना है, तो हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, हमने आपको फॉर्मूला बताया था n-1 × 100। ये कब होगा, जब मिश्रधन मूलधन का कुछ गुना होगा और ब्याज और समय की अवधि सेम होगी, तब के लिए ये फॉर्मूला बताया था। पर यहाँ पे ये ब्याज दिया है। ठीक है, सीधे सीधे साधारण ब्याज का दे दिया है कि मूलधन का इतना गुना है,
तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसकी जगह पे रखना है, बस एक साधारण वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर देना है जो आपने सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले सीखा था। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर लोगे तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 सही 2/3%। आपको हमने बेसिक से ट्रिक से जहाँ से भी क्वेश्चन ईजी से सॉल्व हो सकते थे वो सारी ट्रिक बता दी है। ठीक है, तो आपको जिस भी मेथड से इजी लगे, जैसे भी इजी लगे, उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपना एग्जामिनेशन में टाइम बचाइए। और वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर अपने रिव्यू शेयर करिए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, वीडियो कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।